मिस्टर त्रियोगी नारायण वाजपेयी, आप अपनी जिंदगी का सबसे अहम, सबसे बड़ा केस हार चुके हैं। लल्ला मत पुकारिए हमें लल्ला। आपकी गोद में हम बड़े जरूर हैं, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि आपने हमारी होने वाली पत्नी के साथ क्या बर्ताव किया। बड़ा गर्व हुआ होगा आपको अपने आप पे। बहुत अकड़ रहे हो तुम, बहुत सीना तान के बोल रहे हो, लेकिन ये मत भूलो कि जिस जमीन पर तुम खड़े हो उस पर तुम्हारा तभी तक हक है जब तक तुम हमारे बेटे हो। ये त्रियोगी नारायण वाजपेयी का घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि तुम किसी भिखारन को उठा लाओ और हम उसे बहू बना लें। यहां जो भी होगा हमारी मर्जी से होगा। आपकी हुकूमत का दायरा कहां तक है? इस दरवाजे तक, इस गली तक, या इस मोहल्ले तक? जाइए वकील साहब, जाइए। ये दुनिया आप जैसी छोटी और तंगदिल नहीं है। जाइए। बस भाभी बस, बहुत रो ली इस लड़की की खातिर, अब हमारे पास वक्त नहीं है। रमा, लहर का सामान सूटकेस में डालो। अंकुर स्टेशन गया है टिकट लाने के लिए। अब से 2 महीने तक लहर अंकुर के मामा के यहां रहेगी। बस रमेश को फोन करके कह दो कि गुड्डन आ रही है और उसको सब कुछ साफ साफ समझा देना। अरे हमें तो भरोसा ही नहीं है इस लड़की पर, पता नहीं कब हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली जाए और हमें पता भी ना चले। कहीं भाग गई तो? दादाजी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर प्लीज हमें यहाँ से मत भेजिए, प्लीज दादाजी। आंसू बहाकर हमें पिघलाने की कोशिश मत करो गुड्डन। हमने तय कर लिया है कि तुम इस शहर से बाहर जाओगी। पापा, पापा प्लीज हमारी बात मानिए, प्लीज समझाइए चाचा जी को, हम ऐसे नहीं जाना चाहते। हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पापा, प्लीज। पापा हम आपसे दूर नहीं रह सकते पापा। सुनिए, वो उस अनजान शहर में कैसे रहेगी? और फिर उसकी पढ़ाई भी तो अधूरी। ये पढ़ाई करेगी ये? अरे इसकी पढ़ाई और इसकी लाइब्रेरी को पूरे मोहल्ले ने आंखें फाड़ फाड़ के देखा है। चलो हम तो बच गए, नहीं तो पता नहीं कॉलेज के नाम पर और क्या कारनामा कर बैठती। 2 महीने रहेगी ना बाहर तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा, और फिर एग्जाम के वक्त वापस बुला लेंगे, तब तक इसका बुखार भी उतर जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि जब तक ये लड़की इस मोहल्ले में रहेगी, यहां के लोगों की जुबान चलती रहेगी। इनकी जुबान बंद करने के लिए ही हमने ये तरीका खोजा है कि गुड्डन को इस शहर से बाहर भेज दिया जाए।
पापा प्लीज, हम नहीं जाना चाहते। प्लीज पापा, पापा प्लीज। कुल, तुम गुड्डन को स्टेशन पर छोड़ के आओ। ऐसी एहसान फरामोश औलाद भगवान किसी को ना दे। समझ सुना नहीं तुमने? 10 बजे की ट्रेन है, इसका सामान पैक करो। और तब तक तुम इस कमरे में ही रहोगी। गलती से भी उस कमीने से मिलने की कोशिश मत करना, समझे? बिटन, इसका सेल फोन ला कर दो मुझे। बहुत शौक था ना छुप छुप के मिलने का, बातें करने का। हाँ? अब यह किस्सा यही हुआ खत्म।